Okay, so option or the function which we were using for data consolidation were VLOOKUP, HLOOKUP and XLOOKUP, right? Basically a lookup function. So we started with very basic example where we had a data, like file में data था और एक table में data था, सेम डेटा आपको किसी और जगह पे लेके आना था. फॉर एग्जाम्पल टेबल वन इन आवर केस इफ स्क्रीन इज विजिबल, तो टेबल वन, यस, सो टेबल वन इज द एक्चुअल टेबल जहां पे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट, एंड दिस इज एग्जांपल वन which I wanted the data. Clear? So let's quickly do it. कल जो हमने किया था वो यूज्ड समथिंग कॉल्ड वी लुकअप. क्यों? क्योंकि वर्टिकली हमें वैल्यूज फिल करना है, राइट? वर्टिकली हमें वैल्यूज फिल करना है, दैट्स द वी लुकअप. वर्टिकली मींस ये देखिए ऐसे. ओके, सो दिस इज अ वर्टिकल. सो फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है आपको, देन गो टू इंसर्ट, सॉरी फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, राइट, एंड देन सर्च फॉर वी लुकअप, प्रेस ओके. Yes, lookup value. Lookup value is nothing but a common value. Common किसके बीच common? जो आपके पास डेटा है and source, और जहां पे सारा डेटा अवेलेबल है. Okay, the common between these two. So हमारे केस में employee ID common है, so I will click employee ID here. E101 पे क्लिक करता हूँ. Clear? This is a lookup value. Then table array. Table array is nothing but a source table. सोर्स मतलब जितना डेटा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे. ये देखिए, क्लियर? ये देखिए ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रहा है. सो इट कैन बी लाइक हियर और लाइक दिस, इट डजंट मैटर, क्योंकि आगे जाके हम नंबर देने वाले हैं ना. सो इफ यू वांट, लेट मी सिलेक्ट द कंप्लीट वन. ये देखिए ऐसे, ये देखिए कंप्लीट. The only thing is you need to note here is something called source table 1 आ रहा है. Anyone knows क्यों आ रहा है? और मतलब ये लेके आने के लिए जनरली क्या होता है, कोई भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो यू गेट अ सेल एड्रेस, राइट? बट अभी सेल एड्रेस नहीं आ रहा है, देयर इज सम नेम. ओके, सो व्हाई? बिकॉज इट इज अ फॉर्मेटेड. जो हमने टेबल फॉर्मेटिंग किया है सेकेंड स्टेज में, डेटा फॉर्मेटिंग में, इंसर्ट टेबल, राइट? सो दैट इज द रीजन. लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग. ओके, सोर्स टेबल वन हो गया. देन कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा? जो कॉमन है वहां से शुरू करना है. कॉमन क्या है? एम्प्लॉय आईडी. इस कॉलम को एक नंबर आएगा, फिर सेकेंड ये आएगा, 3 ये आएगा, 4 इज दिस, राइट? सो दिस इज अ 4. क्लियर? सो नाउ व्हाट शुड you will have here? Column index number as 4, right? Press OK. So it says the answer, and यहाँ पे नीचे डबल क्लिक आप करोगे, दिस ग्रीन स्क्वायर दिख रहा है ना, this you need to select, double click, so automatically it will fill. Clear? Understood everyone how you can do it? So let's understand the parameters or arguments. Okay, मतलब जो फंक्शन को हम क्या क्या सिलेक्ट करते थे ना उसके बारे में डिटेल में लिखा है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, लुकअप वैल्यू मीन्स द डेटा यू वांट टू लुक और कॉमन वैल्यू, कॉमन बिटवीन source and destination or source and required data. Okay, then table array. टेबल अरे इज नथिंग बट सोर्स टेबल, और लुकअप टेबल भी बोला जाता है. लुकअप मतलब जहां पे इंफॉर्मेशन है, जहां पे मुझे देखना है, लुकअप टेबल. ओके, ओनली कंडीशन इज लुकअप टेबल आप जब भी सिलेक्ट करते हो, मेक श्योर कि जो कॉमन कॉलम है वो हमेशा एक नंबर पे आना चाहिए. ओके, सो आई विल शो यू. इसका एक एग्जांपल भी दिखाया, मतलब मैं आपको दिखा देता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. बट इसमें आपको थोड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना है. देन नेक्स्ट वन इज कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट आप हर एक
कॉलम को एक नंबर देते हो एंड दैट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम कॉमन कॉलम, जो कॉमन है उसे एक नंबर देना है, वहां से आप नंबरिंग शुरू कर देते हो एंड द रिक्वायर्ड कॉलम यू नीड यू कैन गिव इट इन द कॉलम इंडेक्स नंबर। क्लियर? देन लास्ट वन विच वी नेवर यूज्ड, हमने सिर्फ 3 ही दिया था, उसमें आंसर आ रहा था, बट लास्ट वन इज समथिंग कॉल्ड रेंज लुकअप। क्यों नहीं लिखा देखेंगे, ओके, बट विल कवर वन मोर एग्जांपल बिफोर दिस। सपोज, ओके, यहाँ पे और एक टेबल है, सपोज इन दिस केस आई हैव एम्प्लॉय आईडी एंड आई वांट नेम्स, ओके, तो क्विकली बताइए लुकअप वैल्यू क्या हो गया? employee id which is e101 is lookup value. Source table, again source table is a table one, but only thing is if you observe source table तो क्लिक करता हूं तो यहाँ देखिए टेबल डिजाइन आ रहा है, इसका मतलब ये डेटा फॉर्मेटिंग मैंने किया है इसका, ओके, एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस टेबल डिजाइन, ओके, आप टेबल डिजाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप नाम भी दे सकते हो, देखिए, और यही नाम आपको आ रहा था, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। नहीं दिया तो क्या होगा, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, ओके, बट अंडरस्टैंड इफ यू फॉलो डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट एंड कंसोलिडेशन, ये चारों स्टेप्स जो है ये स्टेप वाइज आप फॉलो करोगे, ओके, देन इट विल बी इजी फॉर यू, आपको आसान होगा, यू विल नॉट गेट एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन और कुछ गलत नहीं होगा आपसे, ओके, क्लियर? चलो, सो बताइए, मुझे चाहिए नेम्स, आई हैव एम्प्लॉय आईडी कॉमन, सो व्हाट आई शुड डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट अ एग्जांपल ऑफ डेटा कंसोलिडेशन, मतलब डेटा कॉपी पेस्ट करना है, सो आई कैन यूज लुकअप फंक्शंस, एक्सेल में जो लुकअप फंक्शन है वो हम यूज कर सकते हैं टू कंबाइन, टू कॉपी, ओके, एंड इन लुकअप फंक्शन यू हैव 3 ऑप्शन, वी लुकअप, एच लुकअप एंड क्रॉस लुकअप, तो इसमें से कौन सा यूज करना है यहाँ पे? वी लुकअप, क्यों? क्योंकि हमें डेटा जो फिल करना है और डेटा पॉपुलेट जो करना है दैट इज अ वर्टिकल फैशन, ओके, सो वी लुकअप करना है, गुड, चलो, सो हु विल टेल मी? पहले ये सेल सेलेक्ट करना है, देन फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, सर्च फॉर वी लुकअप, प्रेस ओके, नेक्स्ट, क्या आएगा लुकअप वैल्यू? क्यों E101? Why? It is common between the both information or both table, okay, दोनों टेबल में कॉमन, देन टेबल अरे क्या आएगा? टेबल अरे इज अ कंप्लीट टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन, तो कॉमन क्या है? E101 और एम्प्लॉय आईडी कॉमन कॉलम, तो E101 से आपको ये टेबल स्टार्ट करना है एंड यू कैन एक्सटेंड पूरा टेबल ऐसे, राइट? नेक्स्ट, कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या आएगा इंडेक्स नंबर? 2, ओके, क्यों 2 आएगा? ओके, एम्प्लॉय आईडी को क्या नंबर देना है? 1, सो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, हमें क्या चाहिए? नेम का इंडेक्स क्या है? राइट, प्रेस, आ गया, एंड डबल क्लिक, it will auto fill, clear? डेजिग्नेशन का नेम विल कम बैक टू दैट, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, सो दिस इज वेरी बेसिक वी लुकअप, ओके, सबको समझ में आया? तो कल हमने एज इन
yesterday also we saw, कल हमने ये भी देखा था, but in the homework I asked you to find some real world example, right? तो anyone knows कि VLOOKUP का real world example कुछ क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं? For example, in shopping malls, DMart, or any grocery store, there is a product and you want to find the price of that product. So we have the product ID, which we can directly put into the formula, and then we will get the price of the product. Billing counter. Billing counter में scan is nothing but it is searching the information, जो भी information उनके database में है उसके हिसाब से. Yeah, absolutely. There's one more common example. So one of the example, let's see, किसी को आपको कॉल करना है, what do you do? Somebody, suppose your friend is there, okay? Your friend is जेठालाल, तो जेठालाल को आपको कॉल करना है, राइट? तारक मेहता देखते हो ना? सो व्हाट प्रोसेस यू फॉलो, मतलब आप करते क्या हो एग्जैक्टली? ओके, गो स्टेप बाय स्टेप बताइए क्या करते हो आप ऑनलाइन. इफ एनीबडी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, क्या करते हो आप? व्हाट यू डू? फोन स्टार्ट अनलॉक करने से शुरू किया तो भी चलेगा, आई डोंट हैव एनी इशू. हाँ, क्या एप्लीकेशन ओपन करते हैं? विच एप्लीकेशन? फोन एप्लीकेशन. ओके, फोन, कॉलर, कॉन्टैक्ट, पीपल, ओके, एनी एप्लीकेशन. ठीक है, ओपन किया, आगे क्या सर्च करते हो? जेठालाल, राइट? सो यू स्टार्ट विथ JITHA, राइट? देन ठीक है, जेठालाल सर्च किया, फिर वो आ गया, जेठालाल लिस्ट आ गया, टॉप मोस्ट जेठालाल का नाम आ गया, फिर आगे okay, you select, then you call, right? And then you talk. Okay, in this process there's one doubt or fault. मुझे बताइए, जो भी आपको कॉल कर रहे हो आप किसी को, क्या नाम से कॉल लगता है कि कुछ और यूज करना पड़ता है कॉल लगाने के लिए? एज इन व्हाट इज अ बेसिक, सपोज यू हैव अ टेलीफोन, जो बचपन में फोन आते थे ना कीपैड वाले, तो फोन किससे लगता है? ओरिजिनल नंबर से, राइट? बट आपने तो नंबर कभी डायल ही नहीं किया, आपने तो सिर्फ नाम डायल किया है वहां पे, तो so what is this application then? Let me put it, lookup value है जेठालाल. Why? Because you know his name and आपने स्टोर भी जेठालाल और उसका नंबर किया है, राइट? कॉन्टेक्ट ऐप क्या हो गया फिर? टेबल अरे, जहाँ पे सोर्स है, पूरा आपने इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, जेठालाल उसका नाम है, नंबर है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, जो आपको स्टोर करना है आपने किया है, राइट? व्हेनेवर यू फर्स्ट टाइम यू सेव द इंफॉर्मेशन. क्या आप रैंडमली गूगल पे जाके जेठालाल नंबर सर्च करते हो? नहीं, राइट? यू यूज सम काइंड ऑफ ऐप. तो वो ऐप इज नथिंग बट अ टेबल और नथिंग बट अ सोर्स, जहाँ पे आपने पूरा सेव किया है. एंड जो आप सर्च कर रहे हो, द नेम is nothing but a lookup value, right? Hope you are able to understand कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे एप्लीकेबल है, और वो बहुत एडवांस है, सो इसीलिए यू डोंट हैव टू गिव एनी इंडेक्स, वो ऑटोमेटिकली मैच कर लेता है, राइट? मान लो 3 जेठालाल लेंगे तो 3 आपको लिस्ट दिखेंगे वहां पे, राइट? क्लियर? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ये यूज हो रहा है. लुकअप वैल्यू इज द वैल्यू विच इज कॉमन. क्यों कॉमन? क्योंकि ये आपको भी पता है एंड इट इज स्टोर्ड इन योर ऐप. और आपका सोर्स क्या हो गया? सोर्स टेबल, और लुकअप टेबल इज योर कॉन्टैक्ट्स ऐप, जहां पे आप सर्च कर रहे हो, राइट? यस, नो, ऑनलाइन. आई सी लॉट ऑफ न्यू फेसेस टुडे. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. We are learning something called VLOOKUP, उसका application, okay, उससे related. Okay, so we have spent couple of lectures. If you are joining for the first time, not an issue. आप previously recorded जो lectures है वो definitely follow कर सकते हो. Okay, you can watch those videos and you can understand what is happening.
नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन डिस्कस अबाउट इट. ओके. सो क्लियर, वी लुकअप क्लियर सबको, कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट use case. Okay, suppose in my case I have a names and I want salary. Okay, मेरे पास नाम है एम्प्लॉय के और मुझे चाहिए सैलरी. Already I have names, I have salary, so this is my source table, right? So बताइए कैसे करना है फिर. So जहाँ पे आंसर चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए पहले तो सेल. ठीक है, नेक्स्ट. Online, anything, any contribution, formulas, insert function, lookup, VLOOKUP. और VLOOKUP ही क्यों? You can unmute yourself and talk. आपको बात करना है तो. सर आप वहां पर जाके डायरेक्ट इज इक्वल टू वी लुकअप ऐसा टाइप करके भी तो मतलब फार्मूला ऐड हाँ, कर सकते हैं डेफिनेटली. कोई भी फॉर्मूला आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, बट दैट इज बिट डिफिकल्ट क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, राइट? इतना जल्दी शॉर्टकट यूज करना is not a good idea, right? And people generally find shortcut on their own. तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है. That's why I have not mentioned. But आपको करना है डायरेक्टली भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो, नो डाउट. ओके, so lookup वैल्यू क्या आएगा हमारे केस में? Lookup value is Arjun Sharma. Why lookup value Arjun Sharma or name column actually? Okay, it is a common value. Table array क्या आएगा? Table array is like this, right? हो गया. Green dotted दिख रहे हैं आपको, green dot. Okay. Next. Column index क्या आएगा? 3. 3 या 4? 3 है. पहले तो स्टार्ट कहाँ से होगा ये बताइए. नेम से. ओके, क्यों? कॉमन डाटा. Okay, लुकअप because वैल्यू that is a column, right? 1, 2, 3. Good, right? So it is a 3. So if I insert 3 here, do you let's do that 3. ये देखिए. If you quickly want to understand, यहाँ पे आंसर आना चाहिए था आपका, नहीं आ रहा है. क्यों? कुछ गलत किया आपने? फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सब तो सही है. आपने ये भी फाइंड आउट किया. Yes, so you definitely understood ये इंडेक्स, बट ये जो चीज है टेबल अरे का, ये जब भी हमने सिलेक्ट किया था तभी आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम कॉमन वैल्यू. मतलब ये एक्चुअल टेबल यहां से स्टार्ट नहीं होगा. ये जो कॉमन है क्या कॉमन है? नेम. तो ये नेम से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए. ओके, so that's what I will select Arjun Sharma and then below ये देखिए ऐसे. Hope you understood. इसीलिए जब भी इंडेक्सिंग दोगे तो यहाँ से ही वो स्टार्ट होगा. ओके, टेबल का जो भी फर्स्ट कॉलम आएगा वो 1 आएगा. ऐसे क्लियर? सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. So what I need is salary and this is a 3, right? Clear, everyone understood? Good. और यहाँ आंसर भी आ रहा है देखिए. This is what I was talking. आपने बराबर दिया है तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए. That's okay, right? And double click. चेक कीजिए. विक्रम सिंह 1 लाख नहीं, विक्रम सिंह तो 84,000 है सैलरी, तो बढ़ा दिया विक्रम सिंह का सैलरी आपने. यस, क्या मिसिंग है? सबने आपने बराबर किया है, राइट?
सो यू डोंट हैव एनी डाउट कि आपने जो किया है उसमें नहीं डाउट है स्टिल, तो ये एम्प्लॉय आईडी एंड डेजिग्नेशन करके देखिए विथ योर सेम लॉजिक, it should work. Okay, so if you know whatever you have done is correct, so this is the time you should start using optional parameter. ये जो हम blank छोड़ते आ रहे थे अभी, so this is the time you should use, right? क्यों? क्योंकि आपने सब बराबर किया है फिर भी आंसर गलत आ रहा है. So this is the time you should touch this parameter. Unnecessarily you don't have to use. Okay, clear सबको? So this is a second iteration. एक सेकेंड VLOOKUP का आप यूज केस देख सकते हो जहां पे ये ऑप्शनल पैरामीटर यूज करना है. सो व्हाट डज दिस सेज? ये देखिए रेंज लुकअप. रेंज लुकअप का मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट. रेंज लुकअप में दो वैल्यूज आते हैं, 0 और 1. ओके, 0 का मतलब है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू. एंड एक्चुअली मीनिंग क्या है इसका? ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच, ओके, एंड फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच. और ये डिफॉल्ट मतलब मैंने कुछ लिखा नहीं है तो ये अज्यूम क्या कर रहा है? ट्रू. डिफॉल्ट का मतलब ट्रू है, डिफॉल्ट का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच है. स्पेलिंग मिस्टेक है अप्रोक्सीमेशन का, बट या होप यू अंडरस्टूड. तो स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए यू कैन यूज रिव्यू. यहाँ पे रिव्यू देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग है दिख रहा है, ये भी यूज कर सकते हो जस्ट इन केस इफ यू वांट. ये देखिए अप्रोक्सीमेट एंड चेंज कैंसिल, छोड़ो बाद में करो. दिस व्हाट आई डिड. ओके, क्लियर? तो ये ऐसे भी होता है. कम बैक टू द पॉइंट. सो व्हाट इज अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच? Approximate match and exact match means it is nothing but a operation जहां पे Excel will search the exact copy. मतलब let me solve, मतलब अभी जो अर्जुन शर्मा है, राइट, ये एग्जैक्ट अर्जुन शर्मा आपके ओरिजिनल डेटा में जाके सर्च हो रहा है. सो दिस इज व्हाट वी फील, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता. जनरली क्या होता है ना, ये मैचिंग ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसीलिए एक्सेल क्या करता है, इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए और इसे फास्ट करने के लिए वो पूरा अर्जुन शर्मा नहीं मैच करेगा, ARJ मैच करेगा. और जहां पे भी ARJ मिलेगा उसके आगे वैल्यू देगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है ना, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट. ओके, बट ये जनरली चेंज हो सकता है, राइट? अर्जुन, अर्जुन का स्पेलिंग ARJUN A भी हो सकता है, ARJUN भी हो सकता है, राइट? So that's why it generally approximation match doesn't work for text, but number के केस में ये बहुत अच्छे से काम करता है. क्यों? क्योंकि नंबर आर यूनिक. 101 है, 101 is 101 only. ऐसा नहीं कि 101 कॉमा का मीनिंग अलग है, राइट? आपने 101 की जगह 102 लिखा तो कंप्लीटली मीनिंग डिफरेंट, राइट? सो दैट्स व्हाई approximation works mostly in case of numbers, but text के केस में आपको exact match यूज करना पड़ता है. कैसे करते हैं? जहां पे आपने फॉर्मूला लिखा है उसे आप एडिट कर सकते हो. क्लिक कीजिए, फॉर्मूला बार पे क्लिक करना है आपको. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके, ये ओपन होगा आपका, एंड देन यू राइट हियर फॉल्स. 0 भी लिख सकते हो, नहीं तो फॉल्स भी लिख सकते हो. फॉल्स आ गया. So you are also getting an answer. Press OK. Then double click. Now you got the answer. So now I can check Vikram Singh 84. Vikram Singh 84. Clear? So this is how you can use. So this is how you can change the result जो भी output आ रहा है. And इसका advantage ये है, कब use करना है? Whenever you are not getting an answer, mostly text के केस में. ओके, इससे भी बेसिक, मुझे कैसे पता चला कि ये ऑप्शनल है? और आप कुछ और फॉर्मूला फंक्शन यूज कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ऑप्शनल है और क्या कंपलसरी है? ऐसा नहीं कि आप सिर्फ VLOOKUP ही यूज करोगे, आगे जाके कुछ अलग भी यूज करोगे, राइट? तो
सो व्हाट यू डू इज जनरली देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, जो शॉर्टकट हम बात कर रहे थे, वी लुक आ रहा है नीचे वी लुकअप ऑप्शन। यहाँ पे आपको टैब प्रेस करना है, इंटर पर प्रेस करने से वर्क नहीं होता, टैब प्रेस करने से वो सिलेक्ट होता है एंड यू आर सीइंग द फॉर्मूला हियर है। देखिए तो कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या क्या है? लुकअप वैल्यू है, टेबल अरे है, कॉलम इंडेक्स नंबर है, रेंज लुकअप। तो इन तीनों में और इसमें कुछ अलग दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? सो इट इज इन द स्क्वायर ब्रैकेट, सो दिस इज व्हाट इंडिकेट्स अ ऑप्शनल पैरामीटर। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसीलिए इसे ऑप्शनल बोला जाता है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं एक्स लुकअप का। देखिए एक्स लुकअप टैब, अभी यहाँ में इसमें कितने कंपलसरी और कितने ऑप्शनल है बताइए? सो 3 कंपलसरी है और 3 ऑप्शनल है, राइट? क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या ऑप्शनल है क्या कंपलसरी है, एंड उसके हिसाब से आप आपका फॉर्मूला एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, गुड, समझ में आया सबको हाउ यू कैन डू इट? जब डेटा सिलेक्ट करते हैं टेबल एरे में, अगर ज्यादा डेटा रहे तो मतलब टेबल सिलेक्ट करना जरूरी है? हाँ, टेबल तो कंपलसरी सिलेक्ट। ज्यादा डेटा रहेगा तो अभी तो फिलहाल काम, हाँ, अगर पूरा डेटा रहे तो कैसे? यस, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, ऑनलाइन इफ यू आर नॉट हर्ड हिज क्वेश्चन, सो लेट मी रिपीट। मान लो यहाँ पे 5 कॉलम है सिर्फ, तो मैं माउस से सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सिर्फ 10 रिकॉर्ड है। व्हाट इफ देयर आर 10,000 रिकॉर्ड्स? तो कैसे सिलेक्ट करोगे? ऐसे, ये देखो ऐसे स्क्रॉल करना है, बस नीचे नीचे वो आएगा। अरे ऐसे, है ना? पॉसिबल नहीं, अभी तक नहीं गया 10,000 पे, बट ठीक है, जाएगा, है ना? क्या काम है, सिर्फ सिलेक्शन करना है, आधा घंटा लगेगा तो हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है। हाँ, यस यस, एब्सोल्युटली। सो डोंट रिलाई ऑन माउस। तो बड़ा बड़ा मतलब जब डेटा सेट ज्यादा रहता है तो यू रिलाई ऑन शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या करते हो आप? whenever you want to select something, तो you select the cell, shift control down, shift control right, ऐसे। ओके, हमारे केस में टोटल भी सिलेक्ट होगा, नॉट एन इशू, बट इफ यू वांट मोर एक्यूरेट तो ये टोटल रो आप हटा सकते हो, राइट? यस, राइट, सिलेक्ट दिस, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट, सो जितना भी डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू इट। आप होमवर्क आज करोगे, प्रोजेक्ट फोल्डर में एक डेटा सेट है कॉल्ड स्टोर्स डेटा सेट मिनी। ओके, उसमें 3 शीट है, तो उस पे आप VLOOKUP लगा सकते हो। कैसे लगाना है आई विल एक्सप्लेन यू, नॉट एन इशू, बट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। थोड़ा सोचिए कि क्या कर सकते हो उसमें। ओके, नहीं तो मैंने डेटा सेट्स के लिंक दिए आपको, उसमें से कोई भी डेटा उठाओ, उसमें से मोस्टली रहेगा। ओके, यू विल हैव मतलब अलग अलग टेबल्स, अलग अलग डेटा रहेगा जो कंबाइन आपको करना पड़ेगा। ओके, गुड, क्लियर? ओके, चलो, सो लेट मी राइट फॉल्स हियर। ओके, फॉल्स है यहाँ पे, डबल क्लिक। ओके, समझ में आया? एवरीबॉडी इज क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज नाउ आई विल यूज समथिंग कॉल्ड टेबल 2। एम्प्लॉय आईडी है एंड आई वांट अ बोनस। ओके, ये देखिए, ये एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस का टेबल, and in the source table I have employee ID and हमें चाहिए बोनस। so चलो, who will tell me? simple example है, right? source table क्या बनेगा? ये, ओके, कॉमन क्या है? एम्प्लॉय आईडी, एंड आपको क्या चाहिए? बोनस। तो चलो बताइए, select the cell, go to formulas, insert function, and VLOOKUP, press OK, right? तो lookup की वैल्यू क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी। टेबल अरे क्या आएगा? टेबल अरे इज नथिंग बट
टेबल 2 आएगा इस बार, तो 101 से स्टार्ट करना है एंड सिलेक्ट द कंप्लीट डेटा, राइट, क्लियर। और आपको देन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, सेल एड्रेस आ रहा है, क्यों, हमने डेटा फॉर्मेटिंग नहीं किया है, दैट्स व्हाट यू शुड ऑब्जर्व। ओके, यस। नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 नंबर किसको देना है, एम्प्लॉय आईडी को, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 2, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, column index number is right, so I am getting an answer, so I will not touch this and press OK, आंसर आ गया, डबल क्लिक, बट यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे तो 5.00 है, परसेंटेज एक्चुअली हुआ है कॉपी, क्यों, क्योंकि आपने ये डेटा फॉर्मेटिंग करके रखा है, डेटा फॉर्मेटिंग इज डन, तो इसलिए आपको यहाँ पे वो ऑलरेडी फॉर्मेटेड आंसर आ रहा है, नहीं तो वो 0.05 ऐसे आंसर देगा, क्लियर, गुड। सो कैन यू ऑब्जर्व समथिंग इज मिसिंग हियर, ये देखिए ग्रीन कलर के डॉट आ रहे हैं, इससे पहले तो नहीं आए थे कहीं पे, सो दिस इज नथिंग बट, क्लिक कीजिए उस पे ग्रीन कलर के, इस पे देखिए, ये द वार्निंग इंडिकेटर है, वार्निंग, राइट, क्यों, बिकॉज जो आपने डेटा फॉर्मेटिंग का स्टेप स्किप किया है, लेट मी शो यू, ये टेबल है क्या नहीं है, कैसे प्रूव होता है, क्लिक कीजिए, टेबल डिजाइन ओपन हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये डेटा फॉर्मेटिंग नहीं किया आपने इसको प्रॉपरली, तो इसलिए वो वार्निंग दे रहा है, और इसका रीजन भी है, सपोज मुझे ये वार्निंग क्या है चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक कीजिए और एग्जैक्ट फॉर्मूला 1 बाय 1 यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो एरर, पहले टर्म पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लुकअप वैल्यू, राइट, तो लुकअप वैल्यू है क्या, E109, यहाँ पे देखिए, यस, फॉर दिस फॉर्मूला 109 इज क्लियर, गुड। नेक्स्ट टेबल अरे, क्लिक कीजिए टेबल अरे पे, मतलब यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप यहाँ पे, और टेबल अरे इंडिकेट हो गया, देखिए रेड कलर में, बट आपने तो टेबल अरे ये सिलेक्ट किया था, बट ये तो यहाँ पे दिखा रहा है, फिर ये नीचे कैसे आ गया, सो दिस इज नथिंग बट ऑटोमेटिक स्लाइड होता है, क्योंकि एक्सेल में कुछ भी आप डबल क्लिक करके यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आता है, इट्स अ ऑटोमेटिक एक्सेल फंक्शनैलिटी, तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ वार्निंग। आइडियली आंसर गलत आना चाहिए और एरर आना चाहिए, बट एक्सेल नोज कि लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं विदाउट डूइंग एनी फॉर्मेटिंग, तो एक्सेल हैज ऑलरेडी बिल्ड अ लॉजिक, तो इसलिए आपको सिर्फ वार्निंग मिलता है, गलत आंसर नहीं देता, ओके। इसे फिक्स करना है तो डेफिनेटली यू शुड पुट अ टेबल अराउंड दिस, तो कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट टेबल, हेडर है क्या आपके टेबल को, हेडर मतलब कॉलम के नाम, यस, तो ओके करना है यहाँ पे नीचे, ये देखिए एक्चुअल टेबल होता मतलब क्या है, ये देखिए ऐसे यही है, G2H12 तो हमने भी सिलेक्ट किया था, इफ यू ऑब्जर्व, ये सिर्फ क्या कर रहा है, $G, $2, $H एंड $12 लगा रहा है, डॉलर सिंबल इज द इम्पोर्टेंट की हियर, वो डॉलर जब भी लगाते हो वो फिक्स हो जाता है, ऐसे मूव नहीं होता, इतना ठीक है, इतना डिटेल में आपको समझना है तो ओके, नहीं तो यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ अ डॉलर सिंबल ये सब कुछ वर्क हो रहा है, प्रेस ओके, हो गया, क्लियर। नाउ यू गेट अ टेबल डिजाइन, बाहर क्लिक करोगे तो नहीं आएगा, अंदर क्लिक करोगे तो आएगा, नाउ यू रीराइट द फॉर्मूला, ये देखिए G2H12, एक्चुअल जब हमने टेबल इंसर्ट किया था, यहाँ पे G3 है क्योंकि हेडिंग नहीं सिलेक्ट किया, तो किया क्या था उसने, $G, $3 ऐसा किया था, एंड $H एंड $10, मैन्युअली करना है तो मैन्युअली करो, और आई वुड प्रिफर जो हमने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट करो शांति से, ये देखिए इतना डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस, राइट, यहाँ पे आ भी रहा है टेबल 3 जो अभी आपने इंसर्ट किया है, प्रेस ओके, राइट, तो आंसर आ गया है, देन डबल क्लिक, क्लियर। सो दिस इज अ थर्ड वेरिएशन, जो इधर
वन इज सिंपल VLOOKUP है, आपने समझ लिया. देन VLOOKUP विद ऑप्शनल पैरामीटर कब यूज करना है, VLOOKUP विद द फिक्स टेबल. तो इसीलिए डेटा फॉर्मेटिंग का जो आपका स्टेप 2 है वो इम्पोर्टेंट है, और एल्स यू विल मिस, और आपको ऐसे कुछ आउटपुट में इश्यूज आ सकते हैं. ओके, क्लियर एवरीवन? यस, गुड. नेक्स्ट वन इज, ये देखिए जनरली क्या होता है, जो भी एक्सपीरियंस है और आपको जो यहाँ पे बोनस वगैरह मिलता है, दिस बोनस इज नॉट बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय आईडी. एम्प्लॉय आईडी के ऊपर बोनस मिलता है कि आपको, मतलब जिनका नंबर 107 है उसके 4%, 8 है उसका 3%, ऐसा कभी रहता है क्या? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस, राइट. तो एक सिंपल छोटा सा टेबल है जहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है एंड बोनस लिखा है, right? This is a more appropriate one. And let me delete everything. And मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, ओके, एम्प्लॉय आईडी है एंड मुझे बोनस चाहिए. यहाँ पे कैसे करना है आप बताइए. यस, ऑनलाइन एनी कंट्रीब्यूशन है नहीं है कुछ पता नहीं है ना. एनीवन? मोहित, प्रशांत, शुभम, श्रुतिका, श्वेता, कैसे अप्रोच करना है दिस प्रॉब्लम? पहले तो कॉमन क्या है, कॉमन है क्या कुछ? एक्सपीरियंस बोनस नहीं है. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस का कॉलम बनाया है, एक्सपीरियंस फिल करना पड़ेगा, राइट. देन द मोमेंट यू गेट एक्सपीरियंस आप फिर बोनस कर सकते हो, राइट. ओके, इफ यू आर नॉट टॉकिंग तो आप म्यूट कर सकते हो आपका माइक, और एल्स देयर इज एन इको. तो आपको पहले एक्सपीरियंस लेके आना पड़ेगा एंड देन वो कंबाइन करना पड़ेगा बोनस के साथ. तो एक्सपीरियंस कैसे लेके आना है, सिंपल. टेबल 1 में देखिए एम्प्लॉय आईडी एंड एक्सपीरियंस अवेलेबल है और हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, राइट. तो यूज एम्प्लॉय आईडी, गेट द एक्सपीरियंस, देन यूज एक्सपीरियंस, गेट द बोनस. क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन अ होमवर्क. तो ये होमवर्क पे करना है आपको एंड ये टेबल फिल होना चाहिए. ओके, नीचे का जो टेबल है, डिलीट नेम्स एज वेल. ये ऊपर के 2 टेबल, नीचे के तीनों टेबल फिल करना है आपको VLOOKUP के साथ. ओके, क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? गुड. सो एनी डाउट्स, क्वेश्चन? और एक दो इसके वेरिएशंस बचे हैं, वो हम कल करेंगे. ओके, 3 वेरिएशन हुए और एक ये 4th वेरिएशन है एक्चुअली, इसका और एक एडवांस है, एंड देन यू विल बी गुड एट VLOOKUP. ओके, क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? ओके, गुड. यस, प्रोजेक्ट फोल्डर में इसका बड़ा वर्जन है और बहुत डिटेल्ड है. ये आपको डायरेक्टली फाइल्स मिल जाएंगे इन योर, आपका जो भी गूगल ड्राइव का लिंक है उसमें डायरेक्टली ये फाइल अवेलेबल है. ओके, क्लियर? चलो, so good then. So that's it from my side today. Thank you, thanks a lot everyone. Chalo, bye.